हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लास में। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और इस बार आप बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आज का ये सेशन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स में अंतिम के दिनों में पढ़कर एग्जाम में 95 प्लस कैसे लाएं। और आज ये जो 4 टास्क मैं आपको देने वाला हूं भाई, अगर ये 4 टास्क आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिजिक्स में आपका 95 प्लस एकदम पक्का है। क्योंकि वो बात कही जाती है ना, जब तक किसी भी चीज का कोई प्लेज ना लिया जाए या कोई प्रण ना लिया जाए, कोई चीज दांव पे ना लगाई जाए, तब तक चीजें जो है मजा नहीं आती। जैसे अगर हम आपको एक सिंपल एग्जांपल दें, आप लोगों ने छिछोरी मूवी देखा ही होगा, उसमें जो है जीसी जीतने की जो चैंपियन मतलब जो जनरल चैंपियनशिप होती है, उसको जीतने के लिए भाई हर एक कैरेक्टर ने अपना अपना कुछ ना कुछ दांव पर लगाया था, जिसकी वजह से वो जीसी में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत 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 बेहतरीन प्रदर्शन किए। उसी तरीके से भाई हर एक चीज को, हर एक टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ गोल सेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ टारगेट लेने पड़ते हैं, तब वो जाके चीजें अचीव होती हैं, तब हमें बेहतर सफलता मिलती है। और वैसे ही आज के इस सेशन में आपको हम 4 टास्क के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो 4 चीजें हैं यही पूरी फिजिक्स के अंदर आपको परेशान भी करते हैं और इन्हीं का निवारण भी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला। तो सबसे पहले जो है आप यहां पर देख रहे हैं कि अंतिम के दिनों में अगर आप ये 4 टास्क कंप्लीट करते हैं तो एग्जाम में फिजिक्स में आपके 95 प्लस फिक्स हैं एकदम, ठीक है। और आप अगर अभी तक कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, बस इतना आपको देखना है कि कैसे चीजों को आगे अब हम कंटिन्यू करें, वो चीज यहां पे आपको एकदम डिटेल में, ठीक है। देखिए, जिसमें सबसे पहला टास्क आपके सामने यह है कि हमें कैसे भी करके अपना सिलेबस जो है कवर करना है, ठीक। दूसरा टास्क आपके मन में यह आता है भाई कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका बैकलॉग लग गया है, तो बैकलॉग करने का भी एक टास्क है, बैकलॉग कवर करने का भी एक टास्क है। तीसरा जो है पीवाईक्यू, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी भाई आपके एग्जाम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो उसे भी सॉल्व करने का एक टास्क होता है, ठीक। और जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपका टास्क नंबर 4 कि ये सारी चीजें कवर कैसे होंगी, ये सारी चीजें कंप्लीट कैसे होंगी, हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, हमारा पीवाईक्यू कैसे सॉल्व होगा, हमारे बैकलॉग कैसे कवर होंगे, इन सभी चीजों के लिए ये हमने आपके लिए अलग से टास्क नंबर 4 निर्धारित किया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये टास्क आप कंप्लीट कर लेते हैं तो तीनों ऑटोमेटिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए देखिए इतना इंपॉर्टेंट ये टास्क 4 क्यों है, सबसे पीछे इसके जो कारण है वो आप यहां पे देखिए। सबसे पहला काम, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, और इस बार बोर्ड चाहे क्लास 12th हो या 10th, दोनों के लिए ये चीजें चल सकती है, ठीक है। तो क्लास 10 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, तो आपका सबसे पहला जो ईयर का यानी इस साल का टारगेट होगा, क्या टारगेट होगा इस साल का आपका, यही टारगेट होगा पूरे साल की। अगर हम बात करें तो पूरे साल का टारगेट होगा कि हमें एग्जाम में इतना नंबर लाना है, एग्जाम में हमें इतना अच्छा नंबर लाना है, या इस सब्जेक्ट में यह काम करना है, फिर आगे चल के हमें। तो पहले आप जिस ईयर में हैं 2024-25, इस साल जो आपका पेपर होने वाला है, आपने कोई टारगेट सेट किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो भाई टारगेट आज ही सेट करें। क्योंकि देखो होता क्या है, बाकी काम आपके आज से शुरू होते हैं, लेकिन जहां पढ़ाई की बात आती है आप हमेशा बोलते हो सर कल से करेंगे, सर कल से करेंगे, और कल कभी आता नहीं है। तो इसलिए सारी चीजें हमें क्या करनी है भाई, आज से करनी है और अभी से करनी है, ठीक है। तो इस ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर में सबसे पहली चीज आपकी, सबसे पहला गोल होना चाहिए प्रॉपर स्टडी। साल में यानी आप ये फिक्स कर लीजिए कि इस साल में बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, बेहतरीन ढंग से पढ़ूंगा, और पढ़ने के लिए आपको सेल्फ हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अपनी हेल्थ की भी केयर करना है। क्योंकि अगर हेल्थ आपकी साथ नहीं देगा तो आप कितना भी बड़ा टास्क लेके बैठे हैं वो पूरा नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके पीछे इतनी मेहनत किए हैं, आपको यहां तक
पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके भी कुछ सपने होंगे, उनके भी आपसे कुछ उम्मीदें होंगी। तो उन उम्मीदों को, उन सपनों को भी आप ध्यान में रखिए, जिससे आपका पढ़ाई से बिल्कुल भी मन इधर उधर ना भटके। क्योंकि ये जो एज है, ये जो उम्र है, ये आपकी भाई बेहतर पढ़ाई करने की है, ठीक है, जिससे आप अच्छी तरीके से पढ़कर अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके ईयरली टारगेट होते हैं। और जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ये भी चेक कर लीजिए कि इस पढ़ाई के दौरान हमारे मिड टर्म कब होंगे, या दिवाली कब आ रही, नवरात्रि कब आ रही, हमारा बर्थडे कब आ रहा है, तो भाई उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा, कितने दिन हमारे बर्बाद होंगे, उन सभी चीजों को नोट करके साइड कर दीजिए। उसके बाद जो दिन बच रहे हैं उसमें देखिए आप कितना पढ़ पा रहे हो। अगर ये सारी चीजें, सारे डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ अगर आप साइड कर दोगे तो आपके सामने निकल के आएगा, गिने चुने दिन सामने नजर आएंगे और फिर आपकी टेंशन बढ़ेगी। और वहीं जैसे ही आपकी टेंशन बढ़ती है तो सारा सब कुछ, जो भी टारगेट है, गोल है, जो भी मोटिवेशन है, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है ना। बात समझ में आ रही? तो यही सभी के साथ होता है, लेकिन ये सभी के साथ ना हो, इन सारी चीजों से आप पहले ही तैयार हो जाएं। इसके लिए आपको अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल दें, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए कमरे में कोई बच्चा छुपा रहता है, आप छोटे में बचपन में अक्सर खेले होंगे, कोई बच्चा अगर कमरे के पीछे छुपा हुआ है, आप कमरे के अंदर आ रहे हैं तो आपके सामने अचानक से आया, डराया, ठीक है, आप डर गए, ठीक। उसके बाद वही गेम, उससे बोलो आप दोबारा छुपो, मैं फिर से आता हूं, आप दोबारा आओगे, आपके सामने प्रकट होगा, आपको डराएगा, आप डरोगे? नहीं डरोगे, क्योंकि आपको पता है ना भाई यहां पहले से ये छिपा हुआ है। तो यानी आपको उस प्रॉब्लम से पता है, तो उस समस्या को आप जान चुके हैं। तो जिस समस्या को आप जान चुके होते हैं, उससे लड़ने की भाई, उसके लिए कोई टेंशन, कोई डर नहीं होता। तो उसी तरीके से यहां पे भी आप अपने इस क्लास 12th की जो तैयारी है, इस क्लास 12th की तैयारी में कितना समय आपका बर्बाद होगा, कहां कहां आपके डिस्ट्रैक्शन है, कहां कहां आपके टाइम वेस्ट है, उन सभी चीजों को छांट लीजिए, कैलेंडर से देख लीजिए और उसको साइड रखिए। उसके बाद जो दिन आपके बच रहे हैं, उस दिन का, हर एक दिन का भाई डेली टारगेट सेट कीजिए। हर एक दिन का डेली टारगेट सेट कीजिए। जैसे आप डेली टारगेट का मतलब है सुबह ज्यादा नहीं, अगर आप 3, 4, 5 जितने भी टारगेट आपसे कंप्लीट हो रहे हैं, बस आप उतना बनाइए। ये नहीं कि 7, 8 टारगेट ले लिए, पूरा सिर्फ एक हुआ। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपने टारगेट बनाया कि सुबह मैं उठूंगा, सुबह उठने के बाद फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरीके से जो है उसका रिवीजन करूंगा, रिवीजन करने के बाद फिर उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, नाश्ता वास्ता करने के बाद उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर जो है शाम के टाइम जो है चाय पानी करके जो टहल घूम के खेल के आऊंगा, फिर बैठूंगा उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करूंगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने के बाद फिर चौथा टारगेट हमने ये ले लिया कि रात में सोते समय चैप्टर नंबर 1 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इस तरीके से आप 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 करके आप अपना डेली टारगेट सेट कर लीजिए, ठीक। अब आप देखेंगे इस तरीके से, और हां, सबका समय भी नोट करिए कि इसको 2 घंटे में करने, 3 घंटे में। यह नहीं कि रिवीजन शुरू कर रहे हैं तो सुबह से शाम तक रिवीजन ही करें। भाई सबकी डेडलाइन बनाइए, डेडलाइन बनाइए। जब डेडलाइन बनाओगे ना, तो जब उस डेडलाइन के अंदर चीजें नहीं होंगी, तब आप थोड़ा सा परेशान होगे और उसे पढ़ने की कोशिश करोगे। जरूरी नहीं है कि आज आप गोल बनाए, आज आपके सारे गोल 100% कंप्लीट हो जाए। हो सकता है किसी बच्चे ने 70% कंप्लीट किया, किसी बच्चे ने 30% कंप्लीट किया, किसी ने 40% कंप्लीट किया, लेकिन ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इसके 2-3 गोल ना कर पाए। तो अगर आप इस तरीके से डेली अपना टारगेट लेके चलोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ इसका करोगे। और लेकिन बिना गोल के, बिना किसी टारगेट के आप अपनी चीजें शुरू करोगे तो वो फिर जैसे कि तैसे ही रह जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई आज से और अभी से सभी लोग अपना अपना एक गोल बनाओ। तो सभी लोग बताओ कितने लोग गोल बनाने के लिए रेडी हैं। और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें मान लीजिए अगर आपने 5 बनाया, 2 अगर पहले दिन 2 भी आप कवर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बेटा, बधाई हो, कांग्रेचुलेसन, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। अगले दिन देखोगे आपका एक दिन 2-2, 1-1 गोल, 2-2 गोल, 3-3 मतलब बढ़ता जाएगा। ऐसे ही बहुत ज्यादा 3-4 दिन, 1 हफ्ते में आपका ये पूरा 100% गोल जो है कवर हो जाएगा, जो चीजें आप लेके चल रहे हैं, ठीक है।
आगे बात समझ में? तो अब इन्हीं गोल पर एक गोल पे आप रख लीजिए भाई अपने सिलेबस को, एक गोल पे आप रख लीजिए अगर जिसका बैकलॉग लगा हुआ है कि हम इस टाइम जो हमारा बैकलॉग लगा हुआ है या फिजिक्स के हमारे जो चैप्टर छूटे हुए हैं उसको मैं पढ़ूंगा, ठीक है, फिर उसके क्वेश्चन करूंगा ऐसे ऐसे। अब देखिए यहां पे कैसे एक एक करके, इतनी बात यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? तो सभी लोग गोल अपना अपना सेट कर लेंगे आज से और अभी से, कल से नहीं, क्योंकि भाई पढ़ाई में आप हमेशा बोलते हो सर कल से करेंगे कल से करेंगे, और भाई कल आता है नहीं पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि कल वाली चीजें फिर कल पे ही चलती हैं। तो आज से और अभी से, और सभी लोग भाई एक बार वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो आज का ये टारगेट है ये आपके लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपके भाई सिलेबस है, ठीक है। अब इस सिलेबस की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ये सिलेबस जो है आपका यहां हमारी तरफ से किरण प्रकाश की पे चल रहा है। बाकी आप लोग ये चीजें पढ़ चुके होंगे, जो नहीं पढ़ चुके हो जिनका बैकलॉग, भाई जो नहीं पढ़े होंगे सिंपल सी बात है उनका बैकलॉग लगा हुआ है, तो कैसे क्लियर करना, कैसे कंप्लीट करना है एकदम ध्यान दो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कैसे करना मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज, सिलेबस को कवर करने के लिए आप हमारे साथ यूट्यूब पे जो सिलेबस चल रहा है उसके साथ आप कंटिन्यू करें। पीछे जो चीजें आपकी छूट गई हैं उन चीजों को पढ़ने के लिए अगर आप शुभम क्लासेस के बैच से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ऐप है। अगर बैच से नहीं जुड़े हैं तो शुभम क्लासेस के यानी यूट्यूब पर आप सिंपल सर्च करिए शुभम क्लासेस, यहां देखिए आपकी फिजिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, फिजिक्स की ये आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इस प्लेलिस्ट पर जाइए और जो भी चैप्टर आपका छूटा है एक एक करके, ठीक है, डेली टारगेट में जैसा भी आपने टारगेट लिया है, जैसे अगर मान लीजिए आपने ये टारगेट लिया है कि आज मैं पहला चैप्टर कंप्लीट करूंगा, तो भाई आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर बाकी का जो सिलेबस चल रहा उसको भी डेली टारगेट में रखें, तो वो आप डेली टारगेट अपने हिसाब से सेट करें और एक एक चैप्टर, या हो सकता है एक चैप्टर को 2 दिन लगे, तो इस तरीके से एक एक 2-2 दिन करके अगर आप डेली टारगेट लेके चलोगे तो आपका ये बैकलॉग जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ ऐप पर जुड़े हुए हैं उनके लिए भाई सिंपल सा आप अपना ऐप खोलिए, होम पे जाइए, ठीक है, होम पे जाने के बाद इसको यहां पे देखिए फिर माई कोर्स का ऑप्शन दिख रहा हो, माई कोर्स पर क्लिक कीजिएगा, देखिए फिर ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, फिर व्यू कोर्स पर क्लिक कीजिए तो ये आपके ये कोर्स आ जाएंगे, यहां आप रिकॉर्डेड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइव में वो चीजें आपको दिखती हैं जो लाइव क्लास अभी रिसेंट में 3-4 हुई हो, वही 3-4 के अलावा इसमें ज्यादा नहीं दिखती है, ठीक है। हालांकि सारी क्लास जितनी भी आपकी लाइव क्लास चलती है वो 3-4 दिन बाद ऑटोमेटिक जाके रिकॉर्डेड में सेव हो जाती है, ठीक है। तो यहां जाइए, ये आपका क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स ओपन कीजिए, आराम से पढ़िए। टॉप 100 बैच में जुड़े हैं इसको ओपन करके, ठीक है, जिस भी बैच में, यहां टॉप 100, टॉप 100 2.0 जो भी बैच में आप जुड़े हैं उस बैच को आप सिंपल ओपन कीजिए और पढ़िए। और सिंपल ओपन का मतलब, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं जो टॉप 100 बैच से जुड़े हैं वो सीधे टॉप 100 बैच ही खोल रहे हैं, क्रैश कोर्स नहीं खोल रहे हैं। बेटा जो भी शुभम क्लासेस के किसी भी बैच से जुड़ा है उसको हर एक बैच का लॉगिन मिला हुआ है, ठीक है। तो आपका जो रिसेंट बैच चल रहा है सीधे उस बैच को ओपन करिए, ठीक है। उस बैच में जितनी भी प्रेजेंट की चीजें हैं वो आपको मिल रही हैं, जो पहले पढ़ा दी गई हैं वो पहले वाले बैच में, ठीक है। अगर जो क्रैश कोर्स अभी आप क्रैश कोर्स में जुड़ रहे हो तो जितनी चीजें आपके क्रैश कोर्स में चल रही हैं उस चीज को वहां से आप कंटिन्यू करिए, और जो आपकी पहले चल चुकी है उसको यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसका भी लॉगिन आपको मिला हुआ है, ठीक। अब इस पे किसी भी एक चीज को खोलेंगे तो यहां से देखिए हर एक सब्जेक्ट का सेक्शन खुल जाएगा, फिजिक्स का सेक्शन यहां रहा, ओके। और पीवाईक्यू के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको सेक्शन दिखेगा। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेक्शन में देखोगे हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। और इसको आराम से यहां से देखकर जो है आप सॉल्व कर लीजिए। आगे बात समझ में एकदम अच्छे से? तो चलिए, और जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस से नहीं जुड़े हैं वो शुभम क्लासेस से जरूर जुड़िएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि शुभम क्लासेस से पढ़कर शुभम क्लासेस का ये छात्र शुभम वर्मा पूरे बोर्ड में, पूरे यूपी बोर्ड में नंबर 1 रैंक लेकर आया है। और इसी के साथ साथ अनुज कुमार मिश्रा भी ये, ठीक है, पूरे वाराणसी में नंबर 1 स्थान और पूरे स्टेट में रैंक 6 जो है लेकर आए हैं। और इसी तरीके से भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शुभम क्लासेस से पढ़कर एग्जाम में 95 प्लस से भी ज्यादा रैंक स्कोर किए हैं। और इस बार बेटा बारी आपकी है,
इन्हीं बच्चों की तरीके से एग्जाम में जबरदस्त अंक स्कोर करने की। और शुभम क्लासेस के बैच से जुड़ने के लिए आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लो शुभम क्लासेस ऐप को ओपन करो। ओपन करने के बाद ठीक है, बैच से आप जुड़ सकते हैं। बैच ओपन करिए, जिस भी बैच में आपको क्रैश कोर्स में जुड़ना है डायरेक्ट क्रैश कोर्स पे जाइए और वहां से जो है इस क्यूआर कोड पे 1299 रुपए पेमेंट कीजिए। ठीक है, 1299 रुपए का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको 15 मिनट के अंदर बैच में जोड़ दिया जाएगा। और अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आती है तो इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, और हां, जितने भी बच्चे जो बोलते हैं कि सर हमारे पास नहीं है, हम बैच से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए मैं बता दूं बेटी, आपका ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी को बिल्कुल फ्री में मिल जा रहा है भाई। तो जो चीजें फ्री में मिल रही हैं उसका आप सदुपयोग करिए। ठीक है, तो सभी लोग बात समझ गए? तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि यस सर, आज से ही और अभी से हम अपना डेली का टारगेट सेट कर रहे हैं और अपने इस डेली के टारगेट को पूरा करने के लिए हम पूरी एफर्ट लगाएंगे, पूरा एकदम 100% एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई यहां पे ईयरली ठीक है, यहां पे ईयर टारगेट में इन 3 के सिवा 4-5 कुछ होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए स्टडी है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बोर्ड एग्जाम है। तो बोर्ड एग्जाम सबसे ऊपर आपका होना चाहिए। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में कोई समस्या ना हो उसके लिए आपकी हेल्थ भी जरूरी है। तो यानी सेल्फ केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप ज्यादा से ज्यादा समय स्टडी पे और सेल्फ केयर पर और साथ साथ अपने पेरेंट्स को दीजिए। बाकी यार दोस्त के लिए फिर जो है एग्जाम बाद टाइम ही टाइम है, आप आराम से टाइम दीजिए, कोई आपको नहीं बोलेगा। क्लियर है? तो बात एकदम अच्छे समझ गए? तो सभी लोग आज से प्रॉमिस करिए कि आज से ही हम अपना डेली का टारगेट सेट करेंगे और इसे अचीव करेंगे। तो हमें लगता भाई आपके एक एक चीजें क्लियर हमने कर दी कि किस तरीके से आप सिलेबस कवर करोगे। सिलेबस कवर करने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, हमारे साथ क्लास को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो वहां से आपका सिलेबस चलता रहेगा। जिनका सिलेबस पीछे छूट गया है, बैकलॉग लग गया है, तो उस बैकलॉग को कवर करने के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ऐप से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। जो नहीं जुड़े हैं उनको हमने यहां पे दिखा दिया भाई कि आप प्लेलिस्ट से जो है चीजों को कवर कर सकते हैं। ये रहा प्लेलिस्ट पे जाकर कवर कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो दोनों बच्चों के लिए है भाई, चाहे आप बैच से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, सभी को वो फ्री में अवेलेबल है। आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और हर एक चैप्टर का, जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तुरंत उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा अपनी तैयारी को टू द पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करिए, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या है। ठीक है, जैसे आपका कोई टॉपिक तैयार हो जाता है तो आप उस चीज को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के चेक करिए कि उस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। जिस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहा है, क्या हम वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं? अगर आप कर पा रहे हैं तब समझिए, तब हमारा टॉपिक तैयार है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब टॉपिक तैयार नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। क्लियर है? तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे और आज से जो भी इधर उधर का टाइम वेस्ट है वो सारा चीज आप कैलकुलेट कर लीजिए। भाई दीपावली में इतना दिन मैं मौज मस्ती करूंगा, या फिर ये जो भी चीजें हैं, नवरात्रि आ रही, सब कुछ आ रहा, दशहरा, लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए जिस छुट्टी में आप मौज करने की सोचते हैं, पढ़ने वाले बच्चे उन्हीं छुट्टियों में पढ़कर आपसे आगे निकल जाते हैं। दिवाली की छुट्टी हुई, आप उसमें इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़ने वाला बच्चा उसी दिवाली की छुट्टी में 4-5 दिन में पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन मार दिया, आपको पता तक नहीं चला। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी, हम तो यही कहेंगे, जितनी भी छुट्टी हैं जो बहुत जेन्युइन है उसे छोड़िए, जिसमें आपका जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो। पता चला घर में शादी है तो भाई उसमें तो इन्वॉल्व होना ही होना है। ठीक है, तो इस तरीके से जितना कम हो सकता है समय को वेस्ट कम कीजिए, अपने डिस्ट्रैक्शन कम करिए, पूरी उसकी लिस्ट बनाइए कहाँ कहाँ हमारी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, उन चीज़ों को साइड करिए। और साइड करने के बाद आप डेली टारगेट लेके, जो हमने आपको बताया भाई, इस तरीके से आप डेली का टारगेट बनाइए। और डेली के 1, 2, 3, जैसे मान लीजिए आपने डेली
ज्यादा अगर आपको लग रहा है 3 टारगेट बनाइए, पर डे का 3 टारगेट बनाइए। 3 पूरा हो जा रहा है, लग रहा है आपके पास समय बच रहा है, 4 बना लीजिए। 4 भी पूरा हो गया, 5 बना लीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने टारगेट को बढ़ा लीजिए, ठीक है। या 5-6 आपने बना लिए, उसमें से 3-4 1 2 3 4 पूरे हो गए, 5वां 6वां नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होता है, ठीक है। चलिए फिर तो आज के सेशन को बेटा यहीं पर एंड किया जाए। तो कैसी लगी भाई आज की ये प्लानिंग, आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके, ठीक है फिर। और हां, कल की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल शाम 6 बजे की क्लास आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल शाम 6 बजे जो आपकी क्लास आ रही है उसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। उसमें आपको पूरा सिलेबस भी, मतलब जो चैप्टर लिया जाएगा उस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करके उस चैप्टर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, उसके न्यूमेरिकल भी करा दूंगा मैं, उसके डेरिवेशन, उसके बहुविकल्पीय, यानी जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर से आने वाले हर एक प्रश्न को तैयार भी करा दूंगा, ठीक है। तो पूरा वो एक चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा, ओके, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, ओके।